नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राजस्थान विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सदस्यता प्रक्रिया प्रारंभ। राजस्थान विधानसभा में सदस्यता के लिए अब आवेदन पत्र उपलब्ध है, जिसमें सदस्यता के लिए 7 वर्ग बनाए गए हैं। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है और राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। ये जो नई दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसी की तर्ज पर राजस्थान में जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जा रहा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसमें ज्वाइनिंग तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। जयपुर जहां मकर संक्रांति और शीतलाष्टमी को स्थानीय अवकाश रहेगा, ये जिला कलेक्टर की तरफ से। फिर यहाँ है पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कवायद, जिसके लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान अब चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान शुरू हो चुका है 15 नवंबर से, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस यात्रा में या इस कार्यक्रम में क्या होता है, तो केंद्र सरकार की जो योजना है उनकी जानकारी आम जनता तक, जन जन तक पहुंचाया जाता है, जानकारी पहुंचाई जाती है। कोटा, जहां लैंगिक उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल सप्ताह के तहत आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। और करणपुर विधानसभा जो स्थगित चुनाव है वो 2023 वाला, जो अब होने वाला है कब, 5 जनवरी को मतदान मतगणना दिवस पर सूखा दिवस रहेगा। इसके बाद यहाँ है पशु चिकित्सा अधिकारी साक्षात्कार का चौथा चरण 13 दिसंबर से आयोजित होगा। सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे के दौरान ही लैब डे का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज की न्यूज में से 3 मुख्य जानकारियां निकल के आती है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, दूसरा है विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान और तीसरा है लैब डे। शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सदस्यता प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब इसमें कौन कौन सदस्यता के लिए पात्र हो सकते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा या फिर राजस्थान विधानसभा के वर्तमान सदस्य या फिर पूर्व सदस्य, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी सांसद और विधायक, वर्तमान या फिर पूर्व, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के सभी विधायक और राज्यसभा लोकसभा के सभी सांसद और वर्तमान सांसद या पूर्व सांसद, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अखिल भारतीय सेवाओं के वर्तमान व पूर्व अधिकारी। इसके अलावा और कौन आवेदन कर सकता है, कुछ प्रतिष्ठित और प्रमुख नागरिक, कुछ कलाकार, खिलाड़ी, स्कॉलर, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी, सार्वजनिक जीवन में उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति, किसी खास क्षेत्र में, संबंधित क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड या मान्यता प्राप्त उद्योगपति या फिर एंटरप्रेन्योर, ये सभी इसकी सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये सदस्यता 7 कैटेगरी में बनाई गई है, जैसे कि आजीवन सदस्यता, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता, सामान्य सदस्यता, अनिवासी व व्यक्तिगत विदेशी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता या फिर संस्थागत सदस्यता। इस तरह से 7 वर्ग बनाए गए हैं। राजस्थान विधानसभा के पास ये बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जो कि लगभग 5000 वर्ग मीटर, आप कह सकते हैं लगभग में 4948 वर्ग मीटर भूखंड पर बनाया गया। इसके लिए कुल लागत आई लगभग 80 करोड़ रुपए। इसमें क्या क्या है, सभी आधुनिक सुख सुविधाएं यहाँ हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, जिम, सलून इत्यादि यहाँ सारी चीजें उपलब्ध है। राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा बनी है जहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब उपलब्ध है। ये नई दिल्ली में स्थित जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसी की तर्ज पर जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। अगली जानकारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ था 15 नवंबर 2023 से। अब इसको राजस्थान में भी संचालित करने की बात हो रही है, जिसका उद्देश्य क्या है, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको आम जनता तक पहुंचाना। क्या होगा इस कार्यक्रम के तहत, शहरी क्षेत्रों में और प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर जागरूकता वैन एक गाड़ी पहुंचेगी, जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही जो पात्र लोग हैं उनको योजनाओं से जोड़ा भी
जाएगा। अगली जानकारी है लैब डे, जो कब मनाया जा रहा है? 9 दिसंबर। इस दिन होगा शनिवार, और शनिवार को ही राजस्थान के विद्यालयों में क्या होता है? नो बैग डे। इसी दिन मनाया जाएगा लैब डे। कहाँ? तो राजस्थान के जितने भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं, इन सभी में लैब डे मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? वैसे भी सिंपल सी बात है, ज़्यादातर सीनियर सेकेंडरी जो विद्यालय है वहीं लेबोरेटरी बनी होती है। सामान्य तौर पर सीनियर सेकेंडरी से कम स्तर पर लेबोरेटरी नहीं होती स्कूल में। उद्देश्य क्या है? प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रभावी शिक्षण एवं विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों में वृद्धि करना, यानी लैब के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं प्रयोग करके कैसे सीख सकते हैं, इस क्षमता को या इस उद्देश्य में उनका या इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 या फिर 2 अक्टूबर 2023। क्या होगा इनमें से सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।